मैं बड़ा तल्ख जवाब देता हूँ, इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं कोई किसी को चोर नहीं हूँ, ना मैं कोई डाकू हूँ, ना मैं किसी आंखें मेरे से किसी के नीचे। मैं ना हराम खाता हूँ ना हराम सुनता हूँ। कुछ पता ही नहीं होता, सवाल ऐसे करते कि जल्दी में मनसूबा। हमें एक मिनट उस बात सुने ना, बात सुने, जवाब सवाल करना आता है, जवाब नहीं सुनना आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब नदीम खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत पर मुबारक देता हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमने इनको दावत दी कि आप आए हैं, क्योंकि इनके ख़ानदान को मैं जानता हूँ, उनकी तारीख़ जानता हूँ, इस ख़ानदान की खिदमत मुझे मालूम है, और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी मेहनत करते हैं, और हमें भी अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। तो अभी भी सूबे में जो हम फिर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोग शामिल हों, ताकि आगे हम डिलीवर कर सकें। हुकूमत बनाना या वज़ीर आला बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, असल बात है कि आगे परफॉर्म क्या करोगे। इस सूबे में बड़ी मुश्किलात हैं, यहाँ रिफॉर्म्स जो मैंने किए थे उसको आगे लेके जाना है, लोगों को सहूलतें देनी है, बहुत सारे मसले जिसका हल के लिए तो इस सूबे में मैं 5 साल वज़ीर आला रहा हूँ। कोशिश की कि इसको सूबे में रिफॉर्म्स लाऊँ, लोगों को सहूलत दूँ, पुलिस बेहतर हो जाए, तालीम का निज़ाम बेहतर हो, सेहत का निज़ाम बेहतर हो जाए, एक डिसिप्लिन हो, रिश्वत में कमी आए। मैंने पूरी कोशिश की, और 5 साल की खिदमत की वजह से 2018 का इलेक्शन का रिज़ल्ट आपने देखा। और यहाँ आपको याद होगा कि इमरान खान जब भी तकरीरें करते थे वो यही बात करते थे कि KP में हमने पुराने रिफॉर्म्स लाए, वहाँ बिलियन ट्री सुनामी लाए, सेहत कार्ड इंसाफ दिया, पुलिस को बेहतर किया, तालीम को बेहतर किया, और इसी पर सारा इलेक्शन कैंपेन चलता रहा। और जब इलेक्शन हुआ, हमारी हुकूमत वफाक में बनी और पंजाब में, तो मैंने देखा कि जो इस सूबे में हमने परफॉर्म किया था उसको आगे नहीं ले जा सके। ना पंजाब में रिफॉर्म्स आए, ना पुलिस बेहतर हुई, ना तालीम के रिफॉर्म्स आए, ना सेहत में रिफॉर्म्स आए, ना लोगों को वो हक़ मिला जो उनको मिलना चाहिए। ये मुल्क अजीब सा मुल्क है कि 75 साल हो चुके हैं, ना हमें इंसाफ मिला है, ना खुशहाली मिली, महंगाई से मुल्क भर गया, और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब कुछ। हमें तो सोचना पड़ेगा, मैं तो बड़ा सोचता हूँ कि हमारे साथ किया किसने। 75 साल ये मुल्क बने हुए हुआ है, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया तरक्की पे जा रही है, और हम जो है वो नीचे जा रहे हैं। वजह क्या है? अगर ये सवाल सबका बनता है, हमारे मुल्क के लोगों का सवाल बनता है। हम सियासी लीडरों से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस मुल्क को इस हालात पे कौन ले गया? क्या ये मुल्क इतना कमज़ोर और बेकार था कि हम तरक्की नहीं कर सके? वो बांग्लादेश जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, वो आज तरक्की पे जा रहा है। दुनिया के ममालिक हमारे हमसाए आस पास देखें, वहाँ खुशी है, वहाँ कारखाने लग रहे हैं, रोज़गार आ रहा है, डॉलर्स की कमी नहीं, कर्ज़ा कोई नहीं। हम तो डूबे जा रहे हैं। और मैं तो रोज़ाना ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मरज़ और कैंसर कर्ज़ा है। काश हमारे हुक्मरानों ने ये कर्ज़े ना लिए होते तो इस मुल्क में महंगाई नहीं होती। जब तक पाकिस्तान में ये कर्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है कि जब तक इस मुल्क के कर्ज़े कोई ख़त्म नहीं करेगा तो ना महंगाई कम होगी, ये रोज़ाना बढ़ती जाएगी। लोगों की हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर्ज़ा लेते हैं उस कर्ज़े की किस्त और सूद अदा करने के लिए और कर्ज़े लेते हैं, और फिर हमारे हुक्मरान बड़े खुश ताड़ियाँ बजाते हैं कि हमें इतने बिलियन डॉलर मिल गए, तो ये वापस तो करने हैं। तो जब वापस करने जाते हैं या और कर्ज़ा लेते हैं तो वो शराइत देते हैं कि भाई ये टैक्सेस लगाओ, बिजली महंगा करो, गैस महंगी करो, महंगाई ले आओ, ताकि उनको अपने पैसे वापस मिल जाए। तो ये लोग तो हमारा कोई हमदर्द तो है ही नहीं, ये तो सारे सूदखोर हैं, सूद पे हमें पैसे देते हैं, हमारे ना दोस्त है। ये तो अपने मकसद के लिए और मकसद भी हासिल करते हैं, और हमारे मुल्क में महंगाई भी हमारे पे कर देते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि इन हुक्मरानों से जब तक ये मुल्क का छुटकारा नहीं होगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ वही बात दिखा रहे हैं कि हम ये कर। भाई तुमने कितनी बार हुकूमतें की, हमें बताया आपने क्या किया? इस मुल्क में कारखाने क्यों नहीं लगे? इस मुल्क में महंगाई क्यों कम नहीं हुई? इस मुल्क में डॉलर क्यों नहीं आए? हम क्यों भीख मांगने फिर रहे हैं? तो ये मुजरिम है इस मुल्क के, और इन मुजरिमों से ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी जो होती है वफाक बनाती है, इसके सारे वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने
ایکسپورٹ کے لیے پالیسیز بنانی ہے، ان کی فارن پالیسی بنانی ہوتی ہے، انہوں نے انڈسٹری کے لیے پالیسی بنانی ہوتی ہے. تو اس ملک کا ہمدرد ہی کوئی نہیں. اگر یہ ہمارے ہمدرد ہوتے تو ہم ڈوبتے جاتے کیوں؟ ہم کیوں ڈوب رہے ہیں؟ یہ عجیب سے سوال ہے کہ ہمارے لوگ صرف تاڑیاں بجاتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہمارے ساتھ کیا کس نے. انہی لوگوں نے کیا اور یہ لوگ پھر آ رہے ہیں. یہ لوگ پھر آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اتنی حکومتیں کر لی ہے، بس اب آپ کا ملک جو ہے زبردست ملک بن جائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے میں سنتا رہتا ہوں ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کیسے ملک میں کارخانے آئیں گے، کیسے اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، کیا ان کے پاس ٹیکسیشن کا پروگرام ہے کہ ٹیکسز کیسے لگائیں گے، ڈالر کیسے بڑھیں گے، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا، لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا. کچھ ہمیں بتائیں دوسری، ہمیں سامنے تو کوئی رکھے. میں صوبے کے اس وقت فی الحال توجہ میرے صوبے میں اپنے صوبے میں بتا سکتا ہوں. اگر میں میدان میں آیا ہوں تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کروں گا. ہم نے کر کے دکھایا. 5 سال میں ہم نے ریفارمز کیے، پولیس بہتر کی ہے، ایجوکیشن بہتر کی ہے، ٹیچر کو حاضر کیا، ڈاکٹر کو حاضر کیا، دوائیاں اسپتال پہنچائی، صحت انصاف کارڈ دیا، بلین ٹری سونامی دی تاکہ موسم بدلے. اس طرح ہزاروں چیزیں ہیں جس میں نے اپنے ٹائم پہ ریفارمز کیے. تو مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک بہترین ملک ہے، کوئی کمی نہیں پاکستان میں. کمی صرف کہ ہمیں اللہ نے ایماندار لوگ نہیں دی. بے ایمان آتے ہیں، لوٹتے ہیں، ان کے خاندانوں کے اثاثے بڑھتے ہیں، ان کے کارخانے کامیاب چل رہے ہیں، ان کے جہاز کامیاب چل رہے ہیں. ہمارے کارخانے ڈوب گئے، ہمارے جہاز PIA ڈوب گیا، ہمارا ریلوے ڈوب گیا. مطلب ہم کچھ چلا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہی حکمران تھے. جب تک پاکستان میں ایماندار لیڈرز نہیں آئیں گے، ایمانداری سے اس محبت سے اس ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، تو میں اپنے ملک کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں. یہی لوگ ہیں، یہی ہمارے مجرم ہیں، ان کے ساتھ حساب کرنا پڑے گا. ادروائز ملک تو ڈوب ہی گیا. اگر ڈبونا ہی تو لے آؤ ان کو. دیکھیں، ایک تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، سوال ایسے کرتے کہ جلدی میں منصوبہ. ہمیں ایک منٹ اس بات سنیں. جواب سوال کرنا آتا ہے، جواب نہیں سننا آتا. میں بڑا تلخ جواب دیتا ہوں، اس کے لیے بھی تیار ہوں. میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ میں کوئی ڈاکو ہوں، نہ میں کسی آنکھیں میرے سے کسی کے نیچے. میں نہ حرام کھاتا ہوں نہ حرام سنتا ہوں. بات یہ ہے کہ